हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट दिसंबर 2021 के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, 20/9/2021 से लेकर के 19/10/2021, यानी कि आज 20 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आप लोग अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/10/2021, ये लास्ट डेट रहेगा आपका। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी, ठीक है, एक सेकंड मैं जूम कर देती हूँ कि आपको क्लियर रहे। देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी क्या है, 20/10/2021 बिफोर 15:30 आवर्स। ठीक है, यानी कि 3:30 बजे तक आपको 20 तारीख को 20 अक्टूबर को 3:30 बजे तक आपको फ़ी पे कर देना है। ठीक है, ये लास्ट डेट रहेगी। और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 16/12/2021 से 13/1/2022 ऑन CBT मोड। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि आया हुआ है और ये काफ़ी एक्सप्लेन में है, तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सीटेट दिसंबर 2021 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आपका 16/12 से लेकर के 13/1 तक, कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए आगे फटाफट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जा कर के, आज 20 तारीख है, आज से आपका जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको इस पे जाना है CTET.nic.in पे। ठीक है, CTET.nic.in पे जा कर के, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे जा कर के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग द सीटेट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, आप जब जाइएगा अपने इस पे, तो इस पे आपको जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट देयर इन। ठीक है, टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, to submit online application by giving full particulars by accessing the CTET official website www.ctet.nic.in। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। आगे देखिए, टू राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विथ पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। उसके बाद देखिए, बिफोर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ ई चालान इन केस फी इज पेड थ्रू ई चालान। ठीक है, ऑफ कैनरा बैंक फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये भी आपको रखना है, कंफर्मेशन पेज भी आपको अपने साथ रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन, हिज हर कैंडिडेचर शैल बी liable to be cancelled and the candidates may also be debarred for future examinations. No communication will be sent in this regard. ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपको मेथड बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या दिया है कि लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, आपको जाना है इस वेबसाइट पे। उसके बाद स्टेप 2 में है गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन एंड ओपन द सेम। ठीक है, आपको पहले वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा उस पर जाना है। उसके बाद स्टेप 3 में फिल इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लीकेशन नंबर। जब आप जो है पहले एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसे आप अच्छी तरीके से अपने डायरी में किसी जगह पे बहुत ही केयरफुली उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए उसको स्कैन करके वहाँ लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेप 5 है वो क्या है,
पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय ई चालान और डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इन सभी के थ्रू जो है आप अपने एग्जामिनेशन फ़ी को पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्या करेंगे आप, प्रिंट कंफर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो ये सभी जो काम है आपको करने हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है उसमें क्या है, फिल डिटेल्स लाइक स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप, यानी कि सेलेक्ट एनी आइडेंटिटी एज एप्लीकेबल। ठीक है, कैंडिडेट, ये जो चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहाँ वो पूछते जाएगा और आपके पास जैसे जैसे जो जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसे वहाँ पर फिल करेंगे, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज पासवर्ड। आफ्टर सबमिशन अ रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर गेट्स जनरेटेड। जैसे ही आप इसको भरोगे तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर कहिए वो जनरेट हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, जिसे कि आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और आपको एक पासवर्ड भी बनाना है। ठीक है, देखिए पासवर्ड जो है उसमें क्या करना है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स, इनमें से कोई भी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स कैन चेंज द पासवर्ड आफ्टर लॉग इन इफ़ डिज़ायर्ड, अगर ज़रूरी है तो आप चेंज कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी ऑफ द प्रीवियस 3 पासवर्ड्स। आगे है देखिए, कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर द पासवर्ड विथ एनीबडी, नाइदर सीटेट नॉर एनआईसी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसके लिए भाई आप अपना जो पासवर्ड है वो बता रहा है कि आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपने बता दिया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, सीटेट या एनआईसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग पढ़िएगा, इसे अच्छे से समझिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन सो दैट द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन कैन नॉट बी टेम्पर्ड बाई अनऑथराइज्ड पर्सन्स। ठीक है, जैसे ही आपका सब हो जाए तो आपको इसको शट डाउन कर देना, लॉग आउट कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, यहाँ ये भी बताया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटोज़ एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये सभी को करना है, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके वहाँ अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB। इसी के बीच में आपका जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में। इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 to 30 KB। ठीक है, ऐसे ही हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत ही बारीकी से समझ करके आप लोग अपने फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, यानी कि लेंथ ऐसे हो जाएगी और हाइट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर इसका इस तरीके से हाइट होना चाहिए। The candidates are advised to keep the scanned image of latest photograph and signature of the candidates ready in JPG format and as per the size and the dimensions specified before applying online। आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपना जो फोटोग्राफ है, आपका जो सिग्नेचर है, इन सभी को जो भी यहाँ बताया गया है, ठीक है ना, क्राइटेरिया जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसे पहले से रेडी करके रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कि आपको कैसे फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर अपलोड करना है, क्या साइज़ होना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई। अब यहाँ पर है पे एग्जामिनेशन फ़ी। अब जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, इनको ओनली पेपर 1 और 2। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं या सिर्फ पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो आपको कितना पे करना है,
₹1000 पे करना है, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर कर रहे हैं, पेपर 1 और 2 कर रहे हैं, तो आपको 1200 करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए SC ST जो है और जो डिजेबल्ड पर्सन होते हैं उनको कितना करना है, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 500 और बोथ पेपर्स के लिए 600। तो ये जो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, यही आपको पे करना है, ठीक है। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय बैंक मोड ऑफ पेमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये। देखिए यहाँ लिखा है कैंडिडेट शुड एंटर हिज और हर पर्टिकुलर्स, दैट इज़ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपके जो भी आपका नाम होगा, जो स्पेलिंग होगी, ठीक है, आपके फादर का जो नाम होगा, आपकी मदर का जो नाम होगा, जिस तरीके से, देखिए नाम तो भाई सेम ही रहेगा, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी स्पेलिंग में चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको वही स्पेलिंग लिखना है, उसी तरीके से लिखना है सब चीज़, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, जिस तरीके से आपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। तो आप लोग अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक होने की गुंजाइश ना रहे। आगे देखिए क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंजेस इन पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन करेक्शन इज ओवर। ठीक है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इसे करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसी समय बहुत ही ध्यान से इसे अपना, मैं कहूँगी कि आप लोग अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है उसे अपने साथ में लेके बैठिएगा फॉर्म भरने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम भरिएगा। स्पेलिंग पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन था जो कि सीटेट के जो हमें दिया गया है, ठीक है, सीटेट के बारे में। ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग भाई अपना फॉर्म जो है टाइम से भरिएगा, ऐसा ना हो कि 1 महीने का समय मिला है और लास्ट मोमेंट पर आप फॉर्म भरने चलें और आप भर ही ना पाएँ। तो प्लीज़ आप सभी ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आप लोग समय से अपना फॉर्म भर दीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। अब आप लोग मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अब आप लोग अपने फॉर्म को भरिए फटाफट और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।